अपने हाथों को उठाइए आसमान की तरफ। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने मुकद्दस हाथों को उठाइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आपने खुदा की प्रेजेंस में कदम रखा है तो अपने छुटकारे में कदम रखा है। जब आपने खुदा के हजूर में, मैंने कहा खुदा के घर में कदम रखा है तो अपनी बरकत में कदम रखा है। बोलिए आमीन। जब आपने खुदा की प्रेजेंस में अपने आप को यहाँ पर पेश किया है तो मैं ईमान रखता हूँ कि आपने अपने आप को मुल्क के किनान के अंदर अपने आप को पेश किया है, क्योंकि वो खुदा जो इस्राएल को देना जानता वो मुझे और आपको क्यों नहीं देना जानता। बोलिए आमीन। और आज जब उसकी हजूरी में है तो याद रखिए आप अपनी शिफा में है, अपनी बरकत में है, अपने छुटकारे में है, अपनी गवाही में है। बोलिए आमीन। आप अपनी गवाही में है। जब आपने खुदा के हजूर में कदम रखा है, अपनी गवाही में कदम रखा है। हालेलुया। और जीसस हालेलुया। पाक रूह जदों बोलदा, पाक रूह जदों बोलदा, जद बोलदा पेट खोलदा, जद बोलदा पेट खोलदा, पाक रूह जदों बोलदा, पाक रूह जदों बोलदा, दिलां दे पेट सारे खोलदा, दिलां दे पेट सारे खोलदा, पाक रूह जदों बोलदा, पाक रूह जदों बोलदा। बुलंद आवाज से ओ जद बोलदा पेट खोलदा, जद बोलदा पेट खोलदा, पाक रूह जदों बोलदा, पाक रूह जदों बोलदा। बुलंद आवाज से मेरे साथ बोलिए, हाथ उठाकर। खुदावंद आज मैं सरप्राइज होने के लिए आया हूँ, आज अपनी गवाही लेने के लिए आया हूँ, और मैं ब्लेस होने के लिए आया हूँ, और मैं तेरे कलाम की कुदरत पर यकीन करता हूँ कि वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और आज यीशु के नाम से जो तू मेरे जीवन में करने जा रहा है, बोलिए ऊंची आवाज में, जो तू मेरे जीवन में करने जा रहा है मैं उसको अभी से रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। और आज हैरान कुन काम कर मेरे जीवन में, बोलिए ऊंची आवाज में, हैरान कुन काम कर मेरे जीवन में। बोलिए आज के कलाम के वसीले से जो अब तक हुआ नहीं मेरे जीवन में वो अब होना शुरू हो, और जो मैंने देखा नहीं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, बोलो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो देखा नहीं वो आज के कलाम के वसीले से मैं देखना शुरू करो। ऊंची आवाज में बोलिए, वो मैं देखना शुरू करूं। आज का कलाम मुझे हिलाए, आज का कलाम मुझे ब्लेस करे, मुझे सेव रहने न दे, मेरी गवाही को ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। जीसस हालेलुया। हम खड़े खड़े खुदा उनकी स्ताइश में जो खुदा आज हमसे बोलने को जा रहा है, आइए उसको सुनेंगे। हालेलुया। फिर जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाले मेरे साथ लूका की अंजील 19वां बाब और उसकी 21 आयत से मैं शाजिया के साथ मिलकर पढ़ेंगे। लूका की अंजील 19वां बाब और उसकी 21 आयत से। आज इस बात पर यकीन रखिएगा कि खुदा हमसे बोलने को है, खुदा हमसे बात करने को है। 19वां बाब 21 आयत से मैं शाजिया के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुझसे डरता था, थैंक यू लॉर्ड इसलिए जीसस। तू सख्त आलसी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। आमीन जी। इसके बाद पढ़ेंगे 41 आयत से और फिर 42 आयत। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने किसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है।
आमीन जी। कलामों का उसका बड़ा सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत रहे। सब बोलिए आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिए और रूम में मेरे साथ खड़े रहिए। जिस समय बैठिए पर रूम में मेरे साथ खड़े रहिए। और मैंने शुरू में कहा कि जब आज आपने खुदा की प्रेजेंस में कदम रखा है तो अपनी हीलिंग के अंदर कदम रखा है, अपनी बरकत के अंदर, अपने छुटकारे में कदम रखा है। हम बाइबल के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, जहां जनाब मसीह ने तमसील के बाद ये कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से क्या बयान करता है। यहां पर हमने आयत पढ़ी है, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। कल क्यों नहीं, परसों क्यों नहीं, एक साल बाद क्यों नहीं? जब खुदा ने कहा काश इसी दिन में सलामती की बातें जानता, तो सवाल है कल क्यों नहीं जानता, परसों क्यों नहीं जानता, महीने बाद क्यों नहीं जानता, एक साल बाद क्यों नहीं जानता? हम अपनी लाइफ के अंदर अगर देखें तो स्पिरिचुअल कामों में हम स्लो हैं। जो काम हमें 10 साल पहले कर लेने चाहिए थे वो आज भी नहीं किए। जो काम हमें 20 साल पहले करने चाहिए थे वो आज भी नहीं किए। और सोचिए जिन कामों में हमें होना नहीं चाहिए हम उन कामों में कितने तेज हैं, हम उन कामों में कितने तेज हैं। मैंने कहा हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, मसीह ने कहा काश। अब जहां पर लफ्ज काश आता है ये फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हसरत, या जिसके अंदर अफसोस का मफहूम पाया जाता है। वो हालत जिसमें दुख किया जाता है, वो हालत जिसमें अफसोस किया जाता है। तो क्या खुदा क्या हमारे बारे में खुश है? सोचिए, क्या खुदा मेरी और आपकी लाइफ पर, हम सब की लाइफ पर क्या खुश है वो? क्योंकि वो कह रहे हैं काश ऐसा होना चाहिए था पर नहीं है। जहां पर लफ्ज काश आता है उसका मतलब होता है कि वो हुआ नहीं अभी और होना चाहिए था। और कब होना चाहिए था? जब पौलुस ने कहा वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, तो चाहिए था पर नहीं है। और मैं यहाँ पर आज आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि वो काम मसीह कल करने को नहीं कहता, वो काम मसीह एक महीने बाद करने को नहीं कहता। क्योंकि जब होली स्पिरिट किसी से बात करता है, उसको झंझोड़ता और हिलाता है, तो वो सोचता है, सोच में पड़ जाता है, अभी मैंने ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया, अभी वो नहीं किया, और अभी मैं जवान हूं, चलो बड़ा वक्त है मेरे पास। पर कल का कोई पता नहीं है। क्या ख्याल है, कल का किसी को पता है? मुझे बताइए, कोई जानता है कल के बारे में कि वो जिंदा रहेगा? तो मसीह क्या कह रहा है, आज इस काम के लिए कदम उठाओ, कल नहीं। कल का किसी को पता नहीं। कल का भेद सिर्फ यहोवा खुदा जानता है, पर एक इंसान को कल का भेद दिया नहीं गया। और इसलिए जो फैसले हमें आज लेने हैं वो कल पर ना छोड़िए, जो काम आज करने हैं वो कल पर ना छोड़िए। तो यहाँ पर जिस काम को करने को कहा गया वो सलामती का काम है, वो नुकसान का काम नहीं है, वो घाटे का सौदा नहीं है। सोचिए, अगर आज कनाडा के लिए मुझे डोनर मिल जाएगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਖੜਨਾ ਹੈ, तो क्या तुसी कहोगे नहीं पादरी साहब मेरा पासपोर्ट पहले तुसी लेना है? क्या ऐसा नहीं है? सोचिए जरा, अगर आज कोई डोनर मिल जाएगा कहता ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एंट्री कराओ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। और शायद हर एक बंदा अपने रिश्तेदार की जबरदस्ती एंट्री कराए। पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सलामती वो जो हेवन की है, ये सलामती वो जो आसमान की है। पर अगर इसके लिए बोला जाए तो फिर सोचा जाता है, अच्छा जी सोच के दसांगे बपतिस्मा लेना है कि नहीं लेना, अच्छा जी तौबा करनी है सोच के दसांगे। पर याद रखिएगा, कल किसी को नहीं पता कि कल क्या होना है। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि शैतान क्या चाहता है। हमने सोचा कि व्हाट इज द थिंग ऑफ गॉड, खुदा क्या चाहता और सोचता है। उसने कहा जो कल काम करना है कल नहीं, आज करो, आज करो। और आज जो स्पिरिचुअल कामों के लिए भूख आज होनी चाहिए उसको आज लो। और मैंने कहा इन कामों के अंदर स्लो है हम। कभी रोजा रखने के लिए सोचो तो घर में उसी दिन आपकी मनपसंद खुराक बन जाएगी, शायद बिरयानी बन जाए या और चिकन जलफ्रेजी बन जाए। सोचोगे चलो आज रोजा छोड़े, ऐसी कल रखांगे रोजा, अपने रोजे को पोस्टपोन कर देते हैं। पर बाइबल ये बता रही है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए क्या शैतान मुतहरक नहीं है? जिस कदर आप या मैं मुतहरक है और काम कर रहे हैं, स्ट्रगल में है कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पहले से ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, हमारा दुआ का टाइम बढ़ना चाहिए और हमें खुदा के काबू में आगे होना चाहिए। तो सोचिए, अगर ये सोच आपकी सिर्फ आप देख
तो क्या शैतान नहीं देखता? वो भी देखता है, उसे पता है आज इसमें रोजा रखना है तो चलो घर में वही चीज पकाइए जो रोजा ना रख पाए। सोचिए आज अगर आपने सोचा है चर्च में जाने के लिए तो शैतान ने चर्च जाने से रोकने के लिए क्या घर में पिकनिक का प्लान नहीं कर देगा और आपको फैसला लेना फिर मुश्किल हो जाएगा कि पिकनिक पे जाइए कि चर्च जाइए। और तब आप या और कोई आदमी सोचता है चलो चर्च पे जाते ही रहने, चलो जाइए आज पिकनिक पे जाइए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ खास एक मूवमेंट होती है, खास एक ऐसा मौका होता है जहां खुदा ब्लेस करने के लिए आता है। चर्च की मीटिंग के बीच में सारा वक्त वो नहीं होता, पर एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसको अगर मिस कर दिया तो सोचो अपनी बरकत को मिस कर दिया। बाइबल क्या बता रही है? 24 साल इब्राहिम को हो गए, बेटा नहीं हुआ, पर अगर वो उस मोमेंट को मिस कर देता तो तब भी वो ब्लेस ना होता। बाइबल बताती है उस रोज जिस रोज उसकी गवाही बनाने के लिए फरिश्तों को खुदा को आना था, उस रोज वो दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा था और देख रहा था कोई आए। और सोचिए अगर वो उस दिन उस जगह पर ना होता तो अपने दूत को वो मिस कर देता, अपने फरिश्ते को, अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को वो मिस कर देता। बोलिए आमीन। पर आज सारा वक्त हमें एक जैसा नहीं दिया जाता। अगर हम चौकस और अलर्ट बैठते हैं कि नहीं ये वो टाइम है जब होली स्पिरिट मुझे छू चुका है, ये वो टाइम है जब खुदा मुझसे बात कर रहा है, और ये वो वक्त है जब खुदा मुझे सिखा रहा है, और ये वो टाइम है मेरे छूटने का, और ये वो वक्त है मेरे आजाद होने का, और ये वक्त मेरी गवाही का है। मैं आपको बता रहा हूँ बाइबल ये बताती है 24 साल के बीच में सिर्फ खुदा रोया में ख्वाबों में बात करता रहा, पर अब आया कि सायन उसके सामने जाए इब्राहिम के। पर अगर इब्राहिम अपनी उस मोमेंट को मिस कर देता, अपना फरिश्ता, अपनी गवाही वो मिस करता। आज चर्च में जब होली स्पिरिट जुम्बिश कर रही होती है, लोगों से बात कर रही होती है, उसी टाइम पर कोई किचन का सोच रहा है, कोई किस बात का सोच रहा है, और वो नहीं जानते कि वो अपनी चर्च में बैठे उस ब्लेसिंग और बरकत के वक्त को भी मिस कर रहे हैं। हम बाइबल के अंदर क्या सीख रहे हैं? शैतान मेरे और आपके बारे में, चर्च के बारे में एक मास्टर प्लान रखता है। क्या रखता है? मास्टर प्लान। सारी जिंदगी चर्च जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखें ना खोलो, आइज को ओपन ना करो, अपनी बसारत को ना खोलो, अपनी स्पिरिचुअल आइज को ना ओपन करो, कोई टेंशन नहीं, सारी जिंदगी जाओ, 40 साल जाओ, 60 साल जाओ, शायद चर्च में ही डेथ हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर जिस दिन हमारी आइज ओपन हो और हम देखने लगे कि नहीं जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, और जो मुझे करना चाहिए मैं क्यों नहीं हूं उस कामों के अंदर, मैं क्यों नहीं हूं, 40 साल हो गए, 60 साल हो गए, और देखो मैं अगर उम्र में बढ़ा तो स्पिरिचुअल लाइफ में कितना बड़ा हूं। शायद मैं जिस्मानी लाइफ के अंदर, फिजिकल लाइफ में 60 साल का हो चुका हूं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में अभी भी 1 ही साल का हूं, शायद 1 महीने का हूं। हमें इसके अंदर भी बढ़ना है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं शैतान का मास्टर प्लान है हम सारी जिंदगी चर्च जाएं, आंखें बंद करके जाएं, हम सारी जिंदगी मैन ऑफ गॉड के साथ रहें, आंखें बंद करके रहें, हम सारी जिंदगी भक्ति करें, वर्शिप करें, रोजे रखें, दुआएं करें, आइज ओपन ना हो। मैं कई बार ये कह चुका हूं, बास लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ एक सुराखदार थैली की तरह है। कैसे है? सुराखदार थैली की तरह। 40 रोजे रखे और उधर 80 पाप कर लिए, 40 रोजे डाले, निकल गए, पता ही कोई नहीं। और मैंने कहा लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ते, चोरी करना, फ्रेम देना नहीं छोड़ते, पर साथ साथ काम भी खुदा वाले कर रहे हैं, और सोचते हैं मेरी जिंदगी में फर्क क्यों नहीं है, मेरी गवाही क्यों नहीं है, मेरा मोर्चा क्यों नहीं है। पर मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं वो सुराखदार थैली के जैसे है, डालो निकल गया, डालो निकल गया, डालो निकल गया। पर अगर हजारों सुराख हैं, एक एक सीना शुरू करो तो एक टाइम आएगा वो गुत्थी सिली जाएगी। हालेलुया। अगर झूठ बोलने का सुराख है सीधो इसको, अगर चोरी करने का सुराख है सीधो इसको, पर एक टाइम जरूर आएगा जब वो थैली मुकम्मल होगी, तब दुआ की भी रंग लाएगी। हालेलुया। रोजा रखा भी फल पैदा करेगा। चर्च जाया भी आपकी जिंदगी में आपको सेव नहीं बल्कि ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक मूर्ख और बेवकूफ इंसान वो है
जो आंखें बंद करके चलता है, जिसे पता ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि मैन ऑफ गॉड क्या है, उसका मसा क्या है। अगर आप एक मैन ऑफ गॉड, एक मंसूर के साथ चलते हो और कभी उसके मसा पर बिलीव नहीं किया, वो मसा कभी भी आपके या मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि खुदा हर किसी को तो बुलाता है, पर एक सिस्टम का खुदा है। वो छोटों को बड़े के साथ जोड़ता है और बात करता है बड़े के साथ, और जितने बड़े के साथ यानी मूसा के साथ, जशुआ के साथ, एलिया के साथ जुड़े हैं और उसके मसा पर यकीन करते हैं, तो वो मसा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मसा ट्रांसफरेबल है। उस्ताद का जाता है शागिर्द में, आमीन। स्पिरिचुअल फादर का जाता है उसके सब में। हमें मसा के लिए स्ट्रगल की नहीं, पर करैक्टर बनाने की जरूरत है, क्योंकि करैक्टर ट्रांसफर नहीं होता, पर मसा ट्रांसफर होता है। हमें, अगर हम अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ हैं, हमें एक ही चीज पर काम करना है, अपना करैक्टर बनाएं। मसे की कोई टेंशन नहीं, मसा तो आएगा, क्योंकि जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है वही हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि जो एलिया के जीवन में था वही एलीशा के जीवन में, और जो मूसा के जीवन में था वही एलीशा के जीवन में। बोलिए आमीन। वही मूसा और जशुआ के जीवन में था। इसलिए मैंने कहा मसा ट्रांसफरेबल है, पर करैक्टर ट्रांसफरेबल नहीं है। करैक्टर हमें बनाना पड़ता है। और बाइबल क्या बता रही है? काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। सोचिए आज यहाँ पर कहत पड़ जाए, क्या हम अपने परिवार का नहीं सोचेंगे? चलो जिथे खाना मिलता है, रोटी मिलती है, उत्थे चलिए। पर बाइबल क्या बता रही है? ये तो सिर्फ एक जिस्मानी सोच है। लेकिन क्या हम यशुआ की तरह कहते हैं, कोई करे ना करे, पर मैं और मेरा खानदान यहोवा की सताइश करेंगे। हालेलुया। कह रहा कोई करे ना करे, कोई सताइश करे ना करे, पर मैं ते मेरा परिवार, मेरा घराना सिर्फ यहोवा की प्रस्तिश करेंगे। क्योंकि बाइबल च लिखा है उस टाइम दे विच लोग बाल दी और देवी देवतियां की प्रस्तिश करते सन, पर यशुआ ने कहा नहीं, हम सिर्फ यहोवा खुदा की वर्शिप करेंगे। और ये वो सलामती है, ये वो पीस है। मैं कहता हूँ ये वो खुदा का ग्रेस है। और आइज ओपन करने की जरूरत है, आइज ओपन करने की जरूरत है। कल नहीं, आज करो। सोचिए, एक इंसान कहता है और जब यदि कल करेंगे, तो क्या वो काहिल होने का सबूत नहीं देता? सोचिए जरा, एक बाप अपने बेटे को कहता है चल पुत्र एक काम जरा कर दे, वो बेटा के बाप काम करेंगे, तो क्या ये काहिल और सुस्त होने का सबूत नहीं है? तो हम अगर उस चीज को इस अंदाज से देखते हैं, तो क्यों नहीं इस चीज को देखते कि खुदा चाहता है हम ख्याल करें, हम नुकसान ना उठाएं, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बनाएं। दुआ नहीं करते तो दुआ करें, रोजा नहीं रखते तो रोजा रखे। एक ही चीज मसीह ने कहा, तुम्हारी रास्तबाजी यहूदियों से ज्यादा नहीं होगी तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगे। राष्ट्रवादी की बात, राष्ट्रवादी एक यहूदी आया, कहता मैं दाई यकी भी देता हूँ, हफ्ते में रोजा भी रखता हूँ, खिरात भी करता हूँ। ये सारे काम उसने गिनाए, तो मसीह ने कहा इससे ज्यादा तुम्हारे काम होंगे तो तुम आसमान की बादशाही में क्या करोगे? जाओगे। पर आज के मसीहों ने, मैंने कहा, खुदा को इतना इजी लिया कि दुआ की तो की, ना की तो ना की, चर्च गए तो गए, ना गए तो ना गए, रोजा रखा ना रखा, 10% बोया ना बोया तो ना बोया। पर मैं आपको बताऊं, आज का किया कल फल पैदा करता है, आज का किया कल फ्यूचर बनाता है, आज का किया कल हमारी चीजों को महफूज रखता है, उनको प्रोटेक्शन देता है, सिक्योर करता है उनको। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम बाइबल के अंदर क्या सीख रहे हैं? एक मूर्ख और बेवकूफ आदमी वो कभी कल का नहीं सोचता। क्या कहा सुलेमान ने? एक काहिल चींटी से सीख, एक अदने से कीड़े से। हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, कल का नहीं सोचते, आंखें बंद करके। कहता है इससे सीख, 6 महीने लगातार अपनी खुराक जमा करता है, रात दिन। और बाइबल बता रही है खुदा एक छोटे से कीड़े को भी इंसान को सबक सिखाने के लिए इशारा करता है, उससे सीख ले। इसलिए मैंने कहा हमारी कल जिंदगी कैसी होगी वो आज पर डिपेंड करती है, आज के फैसलों पर। क्योंकि आपके या मेरे फैसले प्रोफेसी है कल की, हमारी ये प्रोफेसी है। लोग कहते हैं नबूवत नहीं होती चर्च में, लोग कहते हैं प्रोफेसी नहीं होती, पर अपने फैसले दिखाओ तो मैं आपको प्रोफेसी बताऊंगा कि आपकी प्रोफेसी क्या है। क्योंकि अगर एक अच्छा फैसला है तो उसकी प्रोफेसी अच्छी है, उसकी नबूवत अच्छी है। लेकिन अगर एक बुरा फैसला है
तो उसकी कहां से अच्छी प्रोफेसी हो सकती है? सोचिए जरा, हम बाइबल से क्या सीख रहे हैं? बाइबल ये बता रही है कि कल जो हमने लेना है वो आज अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश करेंगे। आज स्ट्रगल करें तो कल लाइफ इजी होगी। अगर कल जीना चाहते हैं तो आज दुखों को उठाना ही पड़ेगा। अगर कल हम चाहते हैं हमारे पास गारंटी हो कि हमेशा की जिंदगी हमारे हाथ में है, तो बाइबल क्या बता रही है? स्पिरिचुअल कामों के अंदर भूख रखो। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। खुदा ने वास्ता किया, काश तो अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। तो मैंने सवाल किया, कल क्यों नहीं, एक महीने बाद क्यों नहीं, एक साल बाद क्यों नहीं? जब खुदा ने कहा इंसान की उम्र 120 साल है, तो चलो बंदा तो यही सोचता है कल जो आज काम करना कल ही करिए। स्पिरिचुअल कमां दे विच हमेशा यही सोच हुंदी है। बाइबल बता रही है, बाइबल ये सिखा रही है कि जो इंसान इस सोच में रहता है वो घाटे का सौदा करता है, क्योंकि कल का किसी को कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए हम बाइबल से आज ये सीख रहे हैं, वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर गैर संजीदा है जो काहिली का सबूत देते हैं। स्पिरिचुअल कामों की बात कर रहा हूं क्योंकि हम दूसरे कामों के अंदर तो बड़े ही चौकस हैं, हम दूसरे कामों के अंदर बड़े अलर्ट नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर गैर संजीदा हैं। हमें खुदा के कामों के अंदर संजीदा होने की जरूरत है। अगर कल हम अपनी गवाही बड़ी चाहते हैं, अगर टेस्टमनी को बड़ा और अरूज देखना चाहते हैं, तो बाइबल क्या बता रही है? हमें खुदा के ग्रेस को लेना है ताकि वो हमारी आईज को ओपन करे। बोलिए आमीन। खुदावन से अपनी लाइफ के लिए ऐसा ग्रेस मांगिए कि खुदा मैं सलामती का कल नहीं आज फैसला ले पाऊं। खुदावन जो डिसीजन मुझे कल लेना था पर वो आज मैं लेना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि मुझे भरोसा नहीं कल पर, क्योंकि कल तो आती नहीं है। जिन्हें पैसे लेने होंगे ना और देने वाले को जानते तो कहते कल दांगा जी, फिर कल चले गए, अच्छा कल दांगा जी, भाई तजर्बा होएगा इस गल का। जेडे बिजनेसमैन ने कल दांगा जी, फिर कल दांगा, कल तो कभी आंदी कोई नहीं। इसलिए आइए बाइबल को देखते हैं। यहूदा अस्करियोती ये करैक्टर है जो मैं आपको देना चाहता हूं। यहूदा अस्करियोती मसीह के साथ चला पर ज्यादा देर चल नहीं पाया। आपको पता है उसका, वो चला पर ज्यादा देर चल नहीं पाया। क्यों? इसलिए कि अपनी ही स्पिरिचुअल लाइफ में आंखें बंद करके चल रहा है। मसीह ने उसको कहा ये है थैली तेरे पास, सारा रुपया इसके अंदर है और ये तेरे पास मैं तुझे देता हूं कि तू इसका ख्याल करेगा। तो क्या मसीह को पता नहीं था ये चोर है? मुझे बताइए, क्या पता नहीं था? मसीह को पता नहीं था ये निकालता है उसमें से? मसीह ने फिर भी उसे मौका दिया, कहा ये ले, ये तेरे हाथ में मैं देता हूं चंदे की थैली। और बाइबल ये बता रही है कि यहूदा अपनी ही जिंदगी के अंदर अपनी बसारत को ओपन करके नहीं चल रहा था, वो आंखें बंद करके चल रहा है। और क्या बताइए, क्या वो ज्यादा देर चल पाया मसीह के साथ? क्या रह पाया मसीह के साथ? क्या वादे ले पाया मसीह के साथ? बाइबल ये बता रही है कि यहूदा अस्करियोती चर्च का हिस्सा था, 12 शागिर्दों के अंदर शामिल किया गया। मसीह ने उसे शहादत दी कि चल, उसे इज्जत और शहादत दी कि चल इन 11 का तू 12वां लीडर होगा। पतरस तो बाद में आया, पहले तो यहूदा ही था। सोचिए, चर्च के सारे लोग आम रुकन है पर एक को थैली दी गई, जैसे भाई परवेज को हमने खजांची बनाया, भाई रहमत को तो पैसे के लिए नजर इन्हीं की तरफ की जाती है। तो खुदावन ने यहूदा को लीडर बना दिया कि 11 तेरी तरफ देखेंगे। मौका दिया उसे, एक बदकार आदमी को भी, एक जनाकार आदमी को भी, एक जुआरी और एक शराबी को भी वो ऐसी सजा नहीं दे देता, पहले मौका देता उसे मौका देता है। आ चर्च के अंदर सुन खुदा का कलाम, सुन भेद की बातें और देख अपनी आंखों से हीलिंग को और रूह को जुम्बिश करते भी फील कर। अगर डिसीजन लेगा सलामती का तो आज ही इंटर करेगी तेरी लाइफ में, पर अगर नहीं लेगा तो मरेगा इस लानत के अंदर जिसमें जी रहा है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, बाइबल ये बताती है यहूदा अस्करियोती ये अपने कैरेक्टर में लूज साबित हुआ, पर खुदा ने उसे मौका दिया
आप सोचेंगे, आप बोलेंगे नहीं उसके लिए प्रोफेसी थी। मसीह ने कहा था थाली दे विच एक दा हाथ है जड़ा मनु पकड़वाएगा। लोग सोचते हैं यहूदा करना नहीं चाहता था, ये उसके लिए मसीह ने कहा था, ये होना ही था। क्योंकि ऐसा ही है ना, समझ आ रही मेरी बात की? लोग कहते हैं यहूदा का कसूर नहीं है, क्योंकि मसीह ने उसके बारे में कहा एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तो मसीह अगर वो ऐसा ना करता तो मसीह के तो अल्फाज झूठे पड़ने थे, पर उसको ऐसा करना ही था। तो बताइए प्रोफेसी पतरस के लिए नहीं थी? क्या पतरस के लिए प्रोफेसी नहीं थी? मुर्ग 3 बार बांग देगा, तू 2 बार मेरा इनकार करेगा। पढ़िए साहिब को जरा मेरे साथ, बाइबल के अंदर क्या लिखा है। मरकस 14वां बाब उसकी 12वीं आयत को देखिए। मरकस 14वां बाब उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। 14वां बाब और उसकी 14 की 72 आयत को यहां पर लिखा है, और फिर मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उसे कही थी याद आई कि मुर्ग 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्या लिखा है? पतरस कहता है मैं जान दूंगा तेरे लिए। पतरस तो जान देना चाहता है, मरना चाहता है मसीह के साथ। मसीह ने कहा नहीं नहीं नहीं। मसीह ने कहा यहां पर क्या पढ़ा है हमने, मुर्ग क्या लिखा है, और फिर मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। तो पतरस को वो बात याद आई, क्योंकि उसने तब तक 3 बार इनकार कर दिया था। मुर्ग 2 बार बोल रहा है, पतरस 3 बार बोल रहा है कि नहीं मैं इस गुलामती को नहीं जानता। अब सुनिए, यहूदा को और पतरस को दोनों को देखिए, इसके लिए भी नबूवत है कि तेरा हाथ जो थाली में है मुझे पकड़वाएगा। तो पतरस के लिए भी प्रोफेसी है कि तू मेरा इनकार करेगा, 3 बार बोलेगा। तो क्या सोचिए, ये दोनों मर गए, ये दोनों दोज़ख में चले गए, ये दोनों हलाक हो गए। प्रोफेसी तो दोनों के लिए है, पर बाइबल क्या बता रही है? पढ़िए मत्ती 27 की 3 से 5। मत्ती 27 को देखिए जरा। मत्ती 27 की 3 और 5 आयत के अंदर क्या लिखा है। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहरा तो पछताया, और वह 30 रुपए सरदार काहिनों की हैकल के पास वापस लाकर कहा मैंने गुनाह किया, बेकसूर और कब्र मकदस में फेंक कर चला गया, और जाकर अपने आप को क्या किया? ऊंची आवाज में बोलिए, क्या किया? अपने आप को उसने फांसी दे दी। बाइबल बता रही है उसने अपने आप को फांसी दे दी। पर पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस ने फांसी नहीं ली। दोनों के अंदर पछतावा है। जब मुर्ग ने बांध दी, पतरस को वो प्रोफेसी याद आ गई कि ये कहा था मसीह ने मेरे बारे में। तो जब यहूदा ने रुपए लेके मसीह को बेच दिया, तो क्या उसे याद नहीं आया कि मसीह ने प्रोफेसी की थी कि तू पकड़वाएगा? और इसे भी याद आया तो उसे भी याद आया। पर बाइबल क्या बता रही है? इसका पछतावा इसको फांसी तक ले गया, पर इसका पछतावा इसे रुला रहा है, और ये रो रहा है और तौबा कर रहा है। और बाइबल ये बता रही है इसने अपने आप को बुरा अंजाम नहीं बख्शा। मैंने कहा यहूदा का कैरेक्टर जब बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, हाँ प्रोफेसी पूरी होनी जरूर थी, पर खुदा उसके लिए हलाकत नहीं चाहता था। हाँ पतरस के लिए प्रोफेसी का पूरा होना जरूर था, पर खुदा पतरस के लिए भी हलाकत नहीं चाहता। तो बाइबल क्या बता रही है? पतरस जिया, पतरस ने खुदा का काम किया और कलीसिया का पहला बिशप बना, और होली स्पिरिट उसके वसीले से उतरा। और बाइबल कह रही है उसी के प्रचार से 3000 लोग बदले, उसी के प्रचार से और उसी की हीलिंग से 5000 लोग। उस लंगड़े को जब चंगा किया तो 5000 लोग कलीसिया में शामिल हुए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हम बाइबल से क्या सीख रहे हैं? बाइबल ये सिखा रही है कि अगर यहूदा के लिए नबूवत थी, पर उसने अपनी सलामती के लिए नहीं सोचा कि चलो हो गया तो हो गया, पर मुझे खुदा ने अभी मारा नहीं है, मुझे अभी भी डिसीजन लेना ही लेना है। अगर एक जनाकार सोचता मैंने पाप कर लिए है,
तो उसके लिए फिर भी वो मौका देता है, चलो कर लिए तो कर लिए। मुझे याद है एक बार मैंने डॉक्टर योंगेचो की किताब में पढ़ा, एक लड़की थी जिसके मुरासम अपने बहनोई से थे, और जब वो डॉक्टर योंगेचो की मीटिंग में आई तो रो रही थी जब उसे होली स्पिरिट छू रहा था, और वो घुटनों के बाद रोती जा रही है। तब जब मैन ऑफ गॉड ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, वो धाड़े मारने लगी, और तब वो कहती है जब मैन ऑफ गॉड ने उसे अल्टर कॉल की कि चल तौबा कर क्योंकि खुदा तुझे बदलना चाहता है, उसने कहा मैंने इतने गुनाह किए कि खुदा मेरे गुनाह माफ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान फरेब क्या एक मसीही को देता है, पहले फरेब देता है तेरे गुनाह इतने ज्यादा है वो माफ नहीं कर सकता। पहला फरेब उसका, ध्यान से सुनिएगा, पहला फरेब उसका कि तू पापी नहीं है, तू गुनहगार नहीं है, तू सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, गाली नहीं देता, तेरे कौन से गुनाह है, तुझे तौबा की जरूरत नहीं है। और मैंने कई लोगों को कहते सुना है, जी मैनू कड़ी तौबा की लोड़ है, मैं तो कोई चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, लड़ाई झगड़े नहीं करता, मेरी जात को किसी ने कोई नुकसान नहीं। शायद आप लोगों को भी ये तजर्बा हो ऐसे लोगों को सुनते हुए, वो बोलेंगे नहीं जी नहीं मैं गुनहगार नहीं हूं। जब इस फरेब से एक मसीही निकल आता है तब उसे ये फरेब देता है, अगर हाँ तुझे पहचान हो गई कि तू गुनहगार है, अब मैं तुझे ये धोखा देता हूं कि तेरे गुनाह इतने ज्यादा है कि वो तुझे माफ नहीं कर सकता। और योंगेचो देख रहा है ये स्पिरिट उसके अंदर है और कहता है चल अपनी आंखों को बंद कर और अपने तखय्युल में, अपने ख्याल में एक बड़ी झील को लेके आ। वो लड़की कहती है हाँ खुदा के खादम मैं उस झील को ले आई हूं अपने तखय्युल के बीच में। कहता है चल एक पत्थर उठा, बहुत बड़ा पत्थर उठा। वो उठाती है अपने ख्याल में, अपने तखय्युल में। कई बार हम ख्यालों में नहीं सोचते, बातें नहीं करते, वो ख्यालों में एक पत्थर उठाती है, फेंकती है झील के अंदर, झील की वो तह में चला जाता है। मैन ऑफ गॉड उससे पूछता है वो कहां गया, वो कहती झील के तह में चला गया। तब उसे कहता है छोटा सा कंकर ले, वो उठा तखय्युल में और वो भी फेंक, वो कहां गया, वो कहती वो भी झील की तह में चला गया। तब खुदा का खादम उसे बोलता है बड़े गुनाह हो या छोटे, चोरी लाख दी या कख दी, चोरी चोरी है, क्यों जी ऐसा ही है ना। तो बड़े गुनाह या ज्यादा गुनाह चाहे नहीं किए पर विरासत में, वो गुनाह बाइबल बता रही है उसका हिस्सा, उसका सिला, उसका अजर और उसकी सजा आपकी झील है। चाहे थोड़े किए या ज्यादा किए, तो बाइबल क्या बता रही है, बाइबल ये बता रही है कि यहूदा को खुदा प्रोफेसी तो दे रहा है पर मरने के लिए नहीं कह रहा, पतरस को प्रोफेसी दे रहा है पर मरने के लिए नहीं कह रहा, अभी भी मौका दे रहा है, चलो वो तो हुआ पर आगे कुछ करना चाहते तो करो। तो यहूदा ने क्या किया, यहूदा ने क्या किया, बाइबल क्या बता रही है, यहूदा ने फांसी ले ली। यहूदा ने फांसी ले ली, अपने मौके को, अपनी अपॉर्चुनिटी को खत्म अपने हाथों से कर दिया। जब जिस्म खत्म तो रूह खत्म। अब इसका मतलब नहीं कि रूह मर गई है, इसका मतलब है अब रूह के लिए मौका नहीं रहा, क्योंकि मरने के बाद उसकी याद नहीं है। और पतरस, बाइबल ये बता रही है कि पतरस इस बात को जानता और पहचानता था कि चलो जो हुआ सो हुआ, पर अभी भी मेरी आईज ओपन है, क्योंकि मैं तब भी करना नहीं चाहता था, पर उसकी अगर प्रोफेसी पूरी हुई तो मैं अभी भी उसका काम करना चाहता हूं। पतरस ने कितनी बार इनकार किया था, कितनी बार, ऊंची बात में बोलिए, इकरार कितनी बार किया, इकरार कितनी बार किया, 3 बार किया। एक इकरार पर 1000 को बचाया, 3 बार इनकार किया, 3 बार इकरार किया, पहले ही प्रचार में कितने लोगों को बदला, एक इनकार पर एक इकरार पर 1000 लोगों को जीता। तो 3 इकरारों पर उसने 3000 लोगों को पहले ही दिन जीत लिया। खुदा ये साबित कर रहा था मैं तेरे साथ हूं, तू बोलेगा काम होंगे, हालेलुया। क्योंकि चाबियां यहूदा को नहीं दी, चाबियां तूमा को नहीं दी, पतरस को दी, क्योंकि पतरस विश्वास में खड़ा था, तूमा नहीं खड़ा। हम बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, मसीह ने कहा सलामती, काश ये उसकी हसरत है। मैंने कहा काश का जहां पर लफ्ज इस्तेमाल होता है वो अफसोस की हालत को जाहिर करता है। ये होना चाहिए था, ओए अभी तक हुआ नहीं। 10 साल पहले तौबा करनी चाहिए थी, हुई नहीं। 10 साल पहले बपतिस्मा लेना चाहिए था, हुआ नहीं।
बाइबल ये बता रही है क्यों हम अपने आत्मिक या स्पिरिचुअल कामों के अंदर स्लो है। सोचिए, अगर इन कामों के अंदर स्लो है तो दूसरे कामों को तो हम अपने पीछे लगा नहीं सकते, क्योंकि एक ही तरीका है। उसने कहा आसमान की बादशाही तलाश करेगा, ये चीजें तेरे पीछे होंगी। रुपया, बिजनेस, जॉब, फेवर, रिश्ते, ये सब तेरे पीछे होंगे। हालेलुया। शायद आपको समझ नहीं आई, बोलिए हालेलुया। बाइबल क्या बता रही है? मेरे राज की, मेरी बादशाही की तलाश कर, ये चीजें तेरे पीछे होंगी। अफसोस हम इन चीजों के पीछे हैं। एप्लीकेशन, इस जॉब, इस दफ्तर में, उस दफ्तर में, और कभी दुआ नहीं की, कभी रोजा नहीं रखा, कभी चर्च में उस भूख से नहीं आए। पर बाइबल बता रही है वो चीजें हमें आगे लग के मिलती हैं। आइए बाइबल के अंदर 9 बाब अमाल को देखिए। अमाल की किताब, उसका 9वां बाब मेरे साथ देखिए। 9वां बाब उसकी 10 आयत को, 9वां बाब उसकी 10 आयत को देखिए। एक शख्स है जिसका नाम पालूस, और उसका दूसरा नाम क्या था उसका? पालूस का दूसरा नाम साउल। साउल का मतलब खुदा से मांगा हुआ, और पालूस का मतलब छोटा। अब पालूस इसका रूमी नाम था और साउल उसका यहूदी नाम था। और ये बाइबल बता रही है कि पालूस शरीर के अंदर सही चल रहा था अपने कौल के मुताबिक। पालूस बाद में चुना गया, पालूस बाद में चुना गया, पर अपने हम सफर लोगों को पीछे छोड़ गया, अपने हम खिदमत लोगों को पीछे छोड़ गया। सोचिए, एक टाइम पतरस मुर्दों को जिंदा कर रहा है, पालूस दुआ करता है, किसी का सर दर्द भी नहीं ठीक हो रहा। एक टाइम आता है पतरस बड़े बड़े मेडिकल्स कर रहा है, पालूस से कुछ भी नहीं हो रहा। पर पालूस ये जानता कि नहीं, मुझे अगर उसने बुलाया है और मैं अपने इस काम को करता रहा तो मुझे बनाएगा पतरस के जैसे। और हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, पालूस रसूल बाद में रसूल कहलाया, रसूल पहले रसूल कहलाए। और जितना काम पालूस ने किया शायद ही वो किसी और रसूल ने किया हो। हम बाइबल के अंदर ये सीखते हैं। पर एक टाइम था जब उसकी आंखें बंद थी, वो मसीह के लोगों को सता नहीं रहा था। बोलिए हाँ कि ना? वो सता रहा था, वो दुख दे रहा था। सोचता है ये टेढ़े चल रहे हैं, सोचते हैं ये बिदअत है, सोचता है ये गलत तालीम दे रहे हैं, वो उनको सता रहा है, दुख दे रहा है, आइज बंद है उसकी, सलामती को पहचान नहीं पा रहा। और हम ये पढ़ते हैं एक टाइम आया कि दमिश्क में चला, परवाने लेकर के वहां के मसीहों को पकड़वाए। तब बाइबल ये बताती है जब वो अपनी हद से बाहर आया, यरूशलेम से बाहर आया, तब मसीह ने उसे पकड़ा। कहा है पालूस तू मुझे सताता है, क्योंकि उसे नूर दिखाई दिया। बोलो आमीन। उसे खुदा का दर्शन और खुदा का जलाल दिखाई दिया। और पालूस, बाइबल ये बताती है, तब गिरा और उसे ये जान हुई, उसे पहचान हुई कि मैं टेढ़ी राह पर चल रहा हूं। तब उसने कहा तू कौन है खुदा? ऐ खुदा तू कौन है? तो खुदा ने क्या बोला? खुदा ने क्या बोला? मैं कौन हूं? मैं मसीह हूं जिसे तू सताता है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, तब उसकी आंखों पर छिलके चढ़ गए। क्या छिलके नहीं चढ़े? उसकी आंखें छिलके उसकी आंखों पर चढ़ गए। और जब वो 9 बाब और उसकी 10 और 19 आयत को देखते हैं, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं एक छोटा सा शागिर्द था, वो रसूल नहीं था। अगर खुदा चाहता 11 रसूलों में से किसी को भेजता, जाओ पालूस पर हाथ रखो, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और हननिया को लिया। मायने नहीं रखता इस बात के लिए कि आप पास्टर हो, आप बिशप हो या चर्च के आम बंदे हो, विश्वास में, फेथ में उनके लेवल पर हो, खुदा क्यों नहीं आपको यूज करेगा अपने कामों के लिए। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, हननिया कलीसिया का आम रुकन है। खुदा ने उसे कहा जा, उस घर के अंदर एक शख्स है जो दुआ कर रहा है और उसकी आंखों पर छिलके पड़े हैं, तू हाथ रखेगा तो क्या होगा? वो देखने लगेगा। उसने कहा नहीं, ऐ खुदावन वो तेरे लोगों को सताता है। पर मसीह ने कहा हाँ उसने सताया, पर अब मैं उसको बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए दुख उठाना पड़ेगा। उसकी बुलाहट क्या है? आज हमारी बुलाहट हम सोचते हैं खुदा कदी मैनू एवेंजलिस्ट
ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਹੀਲਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ। पालूस की खिदमत सी बाइबल की कह रही है। बाइबल कह रही है उसकी बुलाहट दुख उठाना। उसकी बुलाहट क्या है कि तू मेरे लिए दुख उठाएगा, ये तेरी बुलाहट है। तूने दुख दिया, अब तू झेलेगा, अब तू बर्दाश्त करेगा, उठाएगा दुख। हम बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, जब हननिया ने उसके सर पर हाथ रखा, उसकी आंखें खुली और हननिया ने कहा चल उठ, अपने गुनाहों को धोने के लिए क्या कर, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, गुनाहों को धोने के लिए। सोचिए, वो शराब पर चलने वाला और कहा जा रहा है गुनाहों को धोने के लिए, अपने पाप धोने के लिए बपतिस्मा ले ले। तो इसका मतलब है वो भी पापी था, उसके अंदर गुनाह था। बाइबल ये बताती है एक टाइम हमारी जिंदगी के अंदर खुदा लाता है कि हमें अपनी पहचान हो जाए, हम जानने लगे हमारी स्टडी, हमारी जॉब, हमारी पर्सनैलिटी हमें बचा नहीं सकती। अगर कोई बचा सकता है वो आज का फैसला है। बोलिए हालेलुया, वो आज का फैसला है। मैंने कहा यही पौलुस बाद में अपने कई हम खिदमत साथियों को मैंने कहा पीछे छोड़ गया, जब खुदावन ने ऐसा कहा कि काश तो अपने इसी दिन में। तो इसका मतलब क्या था कि कल तुझे फैसला नहीं लेना, परसों नहीं लेना, आज फैसला लेना है, आज फैसला लेना है। आज सोचिए, कोई बहन, कोई भाई, किसी के हाथ में 2 लाख का 4 लाख का चेक आ जाता है, तो वो क्या दराज में रखा है, चलो 1 महीने बाद इन्हें कैश करा लाएंगे। दसो कैसे होता है? और चेक आया, वो फौरन चाहे होगी वो पढ़ना आंदा है कि नहीं आंदा, अंग्रेजी आंदी कि नहीं आंदी, नाल दे को पढ़वाना है। और वेस्टर्न यूनियन तो मेरी भैन ने मैनू बाहरों 2 लाख रुपए भेजे, भावे आप ही कुछ आंदा नहीं आंदा, पर किसी को नाल ले जाके उन्हें कैश कराना ही कराना है। मैंने कहा हम उस चीज के लिए ऐसा सोचते हैं तो वो खजाना जो हमारे सर के ऊपर है वो दाखिल होने का इंतजार करता है। कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूं, वेट कर रहा हूं, दस्तक दे रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। एक भेद की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब मसीह ने कहा मैं चोर और डाकू नहीं हूं, क्योंकि चोर और डाकू दरवाजे से नहीं आते, मैं दरवाजे से आता हूं। कभी मसीह किसी के अंदर खेला? बताइए, चर्च में जब किसी पर कोई इविल स्पिरिट आई तो पास्टर ने हाथ रखा तो उसने कहा नहीं नहीं मैं यीशु मसीह हूं। कभी ऐसे हुआ? बोलिए कभी ऐसे हुआ? क्योंकि वो बगैर खटखटाए नहीं आता। अगर वो बंदा बोलता है, वो स्पिरिट बोलती है कि नहीं ये आदमी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था और मैंने देखा और मैं इसके बीच में आ गया, तो इसका क्या मतलब? बगैर बुलाए बिन बुलाए मेहमान। वो स्पिरिट ने कोई इजाजत नहीं ली पर उसके अंदर आई। मसीह कभी बगैर बुलाए नहीं आता, वो दस्तक देता है, कहता बुलाओ मैं आऊंगा। पर शैतान को देखिए, शैतान बगैर बुलाए भी आता है। जब चीजें खेलती हैं उन लोगों ने दावत भी नहीं होती, चलो साढ़े कार आओ, साड़ी जिंदगी चाहो, नहीं, उनको पता ही नहीं होता कितने अरसे से हमारे अंदर ये स्पिरिट पल रही है। और जब चर्च में आते हैं, वर्शिप होती है, वो खेलना शुरू कर देते हैं, तब ये स्पिरिट बोलती है मैं फलां जगह पर थी और ये आदमी वहां से गुजरा, ये बहन वहां से गुजरी और मुझे अच्छी लगी और मैं इसके अंदर। तो मसीह ने क्या बोला? मसीह ने बोला अच्छा चरवाहा मैं हूं, और उसने बोला मैं बगैर बुलाए नहीं आता, मैं दस्तक देता हूं, अगर कोई खोले तब आता हूं। पर शैतान तो बगैर बुलाए भी आता है, क्या आता नहीं? हम बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, हमें बाइबल ये सिखाती है हम इस लाइफ में या तो अपने कल का जीवन बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। कल के जीवन को इस जीवन में आप बना सकते हैं। मैंने बेवकूफ और मूर्ख लोगों को देखा, एक मौत में दोनों मौतें मरते। कभी देखा है? दुनियादार सोच रखने वाला, जादू टोने वाला, शराब और जुआ खेलने वाला जब मरता है वो दोनों मौतें मर जाता है, इस मौत को भी उस मौत को भी मर जाता है। मैंने कहा बेवकूफ लोग एक मौत में दोनों मौतें मर गए, क्योंकि मौत के बाद उसके लिए कोई मौका नहीं है। हाँ आज मौका है। वो कहता है काश कि तो अपनी सलामती के लिए आज फैसला उठाए, आज डिसीजन ले। सब बोलो हालेलुया, ऊंची बात में बोलो हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, इसलिए बहुत से लोग इस धोखे में रहते हैं। एक शख्स था जहाजी को खुदा ने मौका दिया कि चल अलीशा के साथ,
चल अलीशा के साथ रह। अलीशा के जमाने में और भी नबी थे, अकेला अलीशा ही नबी नहीं था, क्योंकि जब उसका स्पिरिचुअल फादर एलिया उठाया गया तब और नबी भी थे, क्योंकि अगर वो बैतेल में गए, वहां के नबियों ने आकर कहा क्या तुझे पता है तेरा मालिक उठा लिया जाएगा। जब वो यरीहो में आए, वहां के नबियों के बच्चे कहते हैं ऐसा होने वाला है। जब वो यरदन में आए, तब भी नबियों के बच्चे। इसका मतलब है तीनों शहरों के अंदर और भी नबी थे। पर बाइबल बता रही है खुदा ने जहाजी को रखा अलीशा के साथ, कहता चल ये मैन ऑफ गॉड है और डबल मस्सा है उसके ऊपर। बाइबल क्या बता रही है, अलीशा अपनी जिंदगी में सही चल रहा था, पर क्या जहाजी सही चल रहा था? क्या जहाजी सही चल रहा था? वो यहूदा इस्करियोती के जैसा था, चर्च का हिस्सा है पर आंखें बंद करके चल रहा है। मैंने शुरू में कहा अगर 20 साल होते, 40 साल होते चलते और आंखें बंद करके जी रहे हैं, अभी भी सिगरेट, अभी भी शराब, अभी भी लालच, अभी भी लड़ाई झगड़े, एबजॉय, इसका मतलब है आईज ओपन नहीं है। हमने स्पिरिचुअल फैसले लेने में अभी भी सुस्ती की हुई है। कब तक किसी को भरोसा नहीं है। मैंने कई बार खादमों को, बड़ी आम सी बात है, कहते सुना है कि लड़की ने अपनी डायरी पे लिख दिया मैं कल तौबा करांगी, रास्ते से एक्सीडेंट हो या डायरी खुली किसी ने पढ़ लिया, इन्हें कल तौबा करनी से जब आई। और मेरी खिदमत का वाक्य है, मेरी खिदमत का वाक्य है, एक टाइम आया मेरे बहनोई ने इस बात का इकरार किया कि चलो जी मिलू बपतिस्मा दो, और जब हमने उसे बपतिस्मा देना था उसी दिन इतना सैलाब आया, बारिश पड़ी, हम उसको बपतिस्मा दे ही नहीं पाए। 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, मौका ही नहीं, मौका नहीं उसके पास। और मैं बताना ये चाहता हूं, हम जिन फैसलों में स्लो है, हम क्यों नहीं तेज होते? हम क्यों नहीं तेज होते? सुनो, जहाजी नुमान के पीछे नहीं भाग रहा था, वो अपनी लानत के पीछे भाग रहा था। नुमान के पीछे नहीं, वो अपनी बीमारी के पीछे भाग रहा था, वो लानत के पीछे भाग रहा था, अपनी तकलीफ और बीमारी के पीछे। क्योंकि बाइबल बताती है उसकी आंखें बंद थी, वो सोच रहा था मैं इस पैसे को लूंगा, पर उसे पता नहीं था वो पैसा नहीं उसकी लानत बन जाएगा, वो उसका दुख बन जाएगा, और उसी का नहीं उसकी नस्ल का भी बन जाएगा। उसकी नस्लों में भी वो कोड़ चला गया, क्योंकि अलीशा ने कहा ये कोड़ तुझे ही नहीं तेरी नस्ल को भी जाएगा। क्या मैंने कहा? लानतें ट्रांसफरेबल हैं, बीमारियां ट्रांसफरेबल हैं, पर मस्सा भी ट्रांसफरेबल है, राष्ट्रवादी और विश्वासी के काम भी ट्रांसफरेबल है। उसने कहा राष्ट्रवाद की औलाद भी राष्ट्रवाद है, पर है अगर वो अपने कैरेक्टर को बनाए, राष्ट्रवादी उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, पर अगर वो कैरेक्टर को बनाए तो हम बाइबल के अंदर ये सीख रहे हैं। आइए एक आयत को मेरे साथ देखिए क्या लिखा है यूहन्ना 12:40 में। आज हम सीख रहे हैं व्हाट इज द थिंक ऑफ गॉड, खुदा क्या सोचता है। उसकी सोच ये नहीं कि कल करो फैसला, उसका ख्याल नहीं कि कल कदम उठाओ, कहता है आज करो ना। 40 को पढ़ेंगे, 12:40 को घनशाजिया के साथ, 41-40 दो आयत को पढ़िए भाई। पर अच्छे चले मैं पढ़ता हूं। लिखा है ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू करें, मैं उन्हें शिफा बख्शूं। ये साया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। और आगे 39 में लिखा है उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। क्या लिखा है? उनके दिल को सख्त कर दिया। सबरिया आमीन। इसी सबब से वो ईमान ना ला सके कि ये साया ने फिर कहा उसने उनकी आंखों को, किसने उनकी आंखों को अंधा किया? खुदा ने नहीं किया, शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया कि वो रजू ना ला पाए, अपनी शिफा को पहचान ना पाए। क्या पड़ा है फिर 39 को देखे। इसी सबब से वो ईमान ना ला सके। शैतान रोकता ईमान लाने से, खुदा नहीं रोकता, याद रखिए, क्योंकि यहां पर रोके जाने का काम है। यसाया ने फिर कहा उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। खुदा अंधा नहीं करता, शैतान अंधा करता है। कि वो क्या लिखा है? और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें, रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। शिफा क्यों नहीं हमारी जिंदगी के अंदर? गवाही क्यों नहीं हमारी जिंदगी के अंदर? आज बड़ी टेस्टमनी क्यों नहीं हमारे जीवन के अंदर?
रही है जिस कदर हम स्ट्रगल में हैं उससे ज्यादा शैतान हमें रोकने के लिए स्ट्रगल में है। वो कई दफा रोकता है चर्च न जाओ, कई तरह रोकता है दुआ न करो, कई बार रोकता है। बाइबल बता रही है ये शैतान का प्लान है कि वो देखते हुए ना देखें, वो समझते हुए ना समझे। क्यों? इसलिए कि रज्जू ना लाएं। कभी देखा है चर्च में हर संडे वही हाथ उठते हैं, हाँ जी किन्ने तौबा करनी, वही सारे हाथ। अगली मीटिंग वही सारे हाथ, एक महीने बाद वही सारे हाथ, लगातार वही। भाई आज तौबा की थी तो बस काम खत्म, अगली मीटिंग से फिर क्यों, अगली मीटिंग से फिर क्यों? सारी जिंदगी तौबा ही करते रहना। क्या हम गीत गाते हैं, एको बारी दिलो होके तौबा कर ले, तौबा नहीं चंगी बार बार दी, एको बारी। और जिवें कहते हैं ना प्यार एको बारी हुंदा है, तौबा भी एको बारी हुंदी। हाँ माफी की जरूरत पड़ती है। नहाए तो क्या मट्टी पड़ी तो फिर नहाए नहीं, फिर मुंह धोया जाता है। और बाइबल यहाँ पर ये बता रही है, बाइबल ये बता रही है कि उन लोगों की आंखें बंद है जो देख नहीं पा रहे, जो सही चल नहीं पा रहे, जो मुझे पहचान नहीं पा रहे। किसने आंखों को अंधा कर दिया? मैंने कहा बोली ऊंची बात में, किसने आंखों को अंधा कर दिया? शैतान ने। किसने? शैतान ने। लालच लाके, पैसे की हिरस लाके, और चीजों की हमारे अंदर हिरस पैदा करके। और बाइबल ये बता रही है जो हमें नजर आना चाहिए उसकी चमक हमारी आंखों से ओझल हो गई। इसलिए तो उसने कहा जो आयत हमने शुरू में पढ़ी थी, मगर अब वो तेरी आंखों से क्या छिप गई है। क्या खुदा ने उनको धुंधला कर दिया कि हम बरकतों को ना देख पाए? बताइए, क्या खुदा ने शिफा को धुंधला कर दिया कि हम उसे पहचान ना पाए? क्या खुदा ने शिफा बरकत हमारी सरफराजी के ऊपर मट्टी डाल दी कि हम देख ना पाए? बताइए। शैतान ने किया, खुदा ने नहीं किया, शैतान ने किया। कभी अपनी तस्वीर को एडिटिंग करके देखो, अपने आप को फोकस करो, उसको सामने करो, साइड की चीजों को धुंधला कर दो। ये आपके हाथ में है। एडिटिंग में तस्वीरों की वो एक शादी समझते हैं इस चीज को, आप भी समझते हैं। एडिटिंग में ये है एक ऑप्शन ऐसा, या अपने आप को धुंधला करो तो साइड की चीजों को क्लियर कर लो, ये आपके हाथ में है। और मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा ही है। अपनी दुआओं से उन चीजों को धुंधला करो, ये आपके हाथ में है। बोलो आमीन। अपने रोजों से मैंने कहा उन चीजों को धुंधला करो ताकि आप फोकस कर पाओ मसीह यीशु को, ये आपके हाथ में है। बीमारी कुछ कहे, गुर्बत कुछ कहे, तंगी कुछ कहे, आपका ध्यान मसीह पर है। वो चीजें आपको डरा ना पाए, वो चीजें आपको धमका ना पाए। बोलिए आमीन। एक आखिरी आयत को पढ़ेंगे, स्तिशना की किताब, स्तिशना 5 की 29 आयत को देखेंगे। स्तिशना 5 की 29 को देखिए मेरे साथ। 5 की 29 के अंदर क्या लिखा है? यहाँ पर खूबसूरत आयत है। काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का क्या होता? ऊंची बात में बोलो जरा, ऊंची बात में एक जान होकर बोलो। क्या वो लिखा है? उनका क्या होता? भला होता। उनका क्या होता? भला होता। अब बाइबल क्या बता रही है? काश, ये वही है विश। अब बोलते आई विश, मेरी ये हसरत है, मेरी ये ख्वाहिश है। आप भी विश करते हो, मैं भी विश करता हूँ, हम सब विश करते हैं। पर पाता वो है जो अड़ा और खड़ा है, जो स्ट्रगल करता है, जो फाइट करता है, जो लड़ता है अपनी स्टोरी से। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, काश उनमें ऐसा होता। कैसा होता? कैसा होता? वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे हुक्मों पर अमल करते, मेरे हुक्मों पर अमल करते। आज हमारी लाइफ को कौन सी चीज है जो बनाती है? वो है खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमारी लाइफ को बनाता है। हम सोचते हैं हमारी स्टडी बना सकती है, हम सोचते हैं हमारा बाहर जाना हमारी लाइफ को बना सकता है, पर वो खुदा जीरो भी कर सकता है। अगर वो आदमी खड़ा है उसके कलाम पर, तो उसको एक दिन वो जरूर हीरो बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज जिस चीज की हमें जरूरत है वो है खुदा के कलाम के बीच में रहना, खुदा के कलाम को फॉलो करना, उसके वचनों का ज्ञान करना, उसके वचनों पर मन बनाना।
बता रही है, बाइबल ये बता रही है, काश उनमें ऐसा होता कि वो मेरा खौफ मानते, मेरे हुक्मों पर अमल करते, ताकि उनका और उनकी औलाद का सदा भला होता। बोलो आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। सदा उनकी औलाद का भला होता। अपने जीवन के लिए भलाई को रिसीव करो आज के कलाम से, अपनी नस्ल के लिए अपनी भलाई को रिसीव करो। बोलो आई रिसीव। बाइबल ये बता रही है, अगर वो लोग मेरे कलाम के बीच में होंगे, ये भलाई उनकी नस्ल में ट्रांसफर होगी, और लानत अलीशा को नहीं, उसकी नस्ल को भी मिली। आज भलाई एक मसीही को नहीं, उसके नस्ल को भी दी जाती है। खुदा ने कहा, ऐ इब्राहिम मैं तुझे ही नहीं बुलाता, तेरी नस्ल को भी। कहा कुछ की ओर से निकला, और फिर कहता है 400 साल बाद तेरी नस्ल मिस्र से गुलामी के बाद छूटेगी। तो मतलब क्या था? इब्राहिम को 400 साल का खुदा दे। अगर मेरे जीवन को बदलने से वो भलाई, और वो भलाई मेरे और मेरी नस्ल के जीवनों में जा सकती है, तो वो ग्रेस दे कि मैं डिसीजन ले पाऊं। उठाइए अपने हाथ, अपनी आवाज को खोलिए, बुलंद आवाज में रिसीव कीजिए आज के कलाम को। बोलो कि मैं अपनी नस्लों के लिए भलाई को लेना चाहता हूँ, मैं अपनी नस्लों को देना चाहता हूँ रास्तबाजी, मैं स्पिरिचुअल लाइफ उनके जीवन में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। खुदा ऐसा ग्रेस दे मुझे। आपकी आवाज कम है, आपकी आवाज कम है, अपनी आवाज को ऊंचा कीजिए, रिसीव कीजिए। मैंने कहा रिसीव कीजिए। कहा कि काश आज का एक मसीही आज अपने वक्त को पहचान पाए, अपने वक्त को पहचान पाए। और खुदा मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा फजल, ऐसा ग्रेस दे। और जीसस हालेलुया, इन द नेम वे राबा बाबा वे साली कनाया इन दे शब्दनाया इन द बाबा ए जीसस सना
गवाहियों को और मैन ऑफ गॉड होने की हैसियत से मैं डिक्लेयर करता हूँ गवाहियों को आपके जीवन के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। और रुके काम चले आपके, बोलो आमीन। रुके काम चले आपके, आप गवाहियों को देखो, आप मोजज़ात को देखो, एंजल्स आपकी गवाही बनाए यीशु मसीह के नाम से। बोलिए आई रिसीव, बोलिए आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और रबबबबदनमासरया एंबकायला शुरुदुसु जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, praise the Lord, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah.